विधायक का खेमा, एक सांसद का खेमा, दो खेमे बना करके इस विषय को स्लिप करना चाहती लगी। सरकार गिरने लगी, मुर्दा व्यक्ति जिंदा कैसे हो सकता है? कर्मचारी होना चाहिए और कर्मचारी होने के साथ ही लोगों की सुनी जानी चाहिए। मेन चीज ये। आज तो इतना हो गया कि 7 साल का विकास आज 28 साल का हो गया। पकड़ लिए शिवराज जी कि जैसे अब उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं वैसा हम ही करेंगे। तो संसद विधायक कभी कोई बात नहीं करते, उसके लिए आरोप लगा। जो बिंद के जो निवासी है उनके दिल में बसी हुई है बिंद जनता। प्रतिनिधि बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी को मानते हैं या नहीं मानते? वो तो अभी यही है। नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स में आज हम मैहर विधानसभा में और मैहर पर आज एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इसलिए भी मैहर की महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मैहर में तमाम क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं। तमाम मैहर को जिला बनाने की बात भी पिछले कई दिनों से चल रही है। जिला का एक बड़ा मुद्दा मैहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एक मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्थानीय विधायक जो कि बीजेपी से नारायण त्रिपाठी हैं, वो अलग विंद की मांग कर रहे थे और अपनी अलग पार्टी विंद जनता पार्टी का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे पास कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी दद्दा हैं। हमारे साथ महिला नेत्री कांग्रेस की शशि मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं। अधिवक्ता निखिल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए क्योंकि वो सत्ता में है उसके भाजपा नेता हमारे साथ महेश तिवारी जुड़े हुए हैं। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रकाश तिवारी हैं, पारस तिवारी हैं जो कि युवा भाजपा नेता हैं और विन जनता पार्टी के समर्थक और उनकी पार्टी के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास तिवारी हैं और कुछ आम लोग को भी हम इस चर्चा के दौरान जोड़ेंगे। चर्चा करने की शुरुआत हम करते हैं कि भाई विपक्ष में कांग्रेस पार्टी पिछले 20 सालों से 18 साल से सीएम शिवराज की सरकार है। हम बात करते हैं प्रभात द्विवेदी दद्दा से। आप लोग सत्ता से इतने लगभग 20 सालों से बाहर, 18 साल से सीएम शिवराज की यहाँ पे सरकार है। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के आने वाले विधानसभा चुनाव में आप जाने वाले? आने वाले विधानसभा में हम कमलनाथ जी ने जो 15 महीने का समय मिला था मध्य प्रदेश में हमको बीच में काम करने का, उन मुद्दों को लेकर जाना चाहते हैं। कमलनाथ जी के जो पारदर्शी व्यवस्था थी, एकदम सीधी व्यवस्था थी कि सबका साथ सबका विकास जो दूसरी पार्टी करती है और जो कमलनाथ जी ने किया वो लोग बोलते हैं कमलनाथ जी ने किया। 15 महीने की सरकार में 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देने का काम किया। 300 रुपये से पेंशन बढ़ा के निराश्रित पेंशन को 600 रुपये किया। विवाह सहायता 25,000 से बढ़ा के 51,000 रुपये किया और तमाम विकास के वादे किए। मैहर की ही बात करें तो माननीय कमलनाथ जी ने 2018 का चुनावी शंखनाद मैहर से किया था। मैहर के नगर पालिका अध्यक्ष उस समय धर्मेश घई जी थे। उन्होंने सभा में कहा था कि माननीय कमलनाथ जी यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैहर को जिला बनाया जाए। तो कमलनाथ जी ने एक लाइन में बोला था कि घई अगर मगर किंतु परंतु कुछ नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मैहर जिला भी बनेगा, जिसको माननीय कमलनाथ जी ने अपने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके मैहर को जिला भी बनाया है। और तमाम इस प्रकार के मुद्दे हैं। कांग्रेस के अभी जो अपनी योजना बनाई है, वचन दिया है कमलनाथ जी ने, नारी सम्मान के लिए हर महिला को 1500 रुपये महीना देंगे। सिलेंडर जो भारतीय जनता पार्टी ने 1200 रुपये में पहुँचा दिया है उसको 500 रुपये में देंगे। किसान कृषक योजना बनाया है जिसमें 5 हार्स पावर तक का पंप बिजली फ्री होगी, जो पूर्व में भी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे, जब भी हुआ करती थी। किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 100 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, 200 यूनिट का हाफ करेंगे। पुरानी पेंशन योजना जो एक बड़ा मुद्दा है, कर्मचारियों का एक बड़ा अधिकार है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधे उस पर डाका डाल दिया है, उसको हम देंगे कर्मचारियों को। ये तो प्रदेश के मुद्दे हैं। मैहर के स्थानीय मुद्दे, आपको क्या लगता है कि पिछले कई वर्षों से मैहर का वो विकास क्यों नहीं हो पाया, कहाँ पिछड़ गया? वो मैहर के स्थानीय मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर के मैहर विधानसभा में आप जाते हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय है? मैहर विधानसभा में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दों को यदि कहा जाए तो मैहर विधानसभा में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मुद्दों क्योंकि स्थानीय जो व्यक्ति यहाँ लगातार प्रतिनिधि रहे हैं उनकी उदासीनता और मैहर से उनका बाहर रहना और मैहर से बाहर के विषयों में सदैव चर्चा करना, मैहर के विषय में विधायक मैहर से बनना और चर्चा मैहर के विषय से बाहर करना, कहीं प्रदेश की बात करना, कहीं देश बनाने की बात करना। और मैं धन्यवाद उनको देता हूं कि उन्होंने मैहर अभी कम से कम प्रदेश बनाने की बात की है। मेरे को उस रात कहीं लगता किसी ने देश बनाने की बात न कर दें, नहीं हम लोगों की नागरिकता चली जाए मैहर। तमाम बीजेपी वाले भी कहते हैं भाई तमाम विकास मैहर में हुआ, उन्नयन हो गए, कॉलेज आ गया, हॉस्पिटल अच्छा बन गया, ट्रॉमा सेंटर को बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं और स्थानीय विधायक भी कहते हैं कि बहुत सारे उन्नयन किए हैं। आपको उदाहरण बता देता हूँ, सन 1948 में भैंसासुर नाम का एक गांव है, वहाँ एक प्राथमिक स्कूल था। आज भी वो स्कूल प्राथमिक है और उस गांव में दूसरा कोई स्कूल नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी ने कितने विद्यालयों का उन्नयन किया आपको पता चल जाएगा। घुरपुरा वार्ड क्रमांक 20 में अभी परसों के दिन विद्यालय की छत गिरने से 2 लड़के, एक ही पिता के दोनों पुत्र थे, एक के 12 टाँके, एक के 1 टाँका लगा है। छत गिर गया था। हमारे साथ भाजपा नेता महेश तिवारी भी है। छत गिर गया, क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ भाजपा में?
देखिए, हमारे भाई प्रभात द्विवेदी जी जो ही बता रहे हैं, वास्तव में कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दे नहीं चुनाव मैदान में आने का। विकास सीधा-सीधा दिख रहा है। जिस बिल्डिंग की ये बात कर रहे हैं गिर गई होगी, निश्चित रूप से वो जर्जर और कांग्रेस के ज़माने की ही रही होगी। हमारा सीएम राइज़ बन रहा है। हमारे किस जमाने की? लगातार 20 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, आपके विधायक रहे हैं, बीजेपी में रहे हैं। देखिए, मुझको उस बिल्डिंग की उस किस ज़माने की है, लेकिन 20 साल में अगर कोई भवन बनता है, तो वह भवन इतना जल्दी नहीं गिर जाएगा। निश्चित रूप से पुरानी बिल्डिंग रही होगी। अभी जहाँ तक वर्तमान के विकास की बात है, तो आप हमारा डिग्री कॉलेज देख लें, दो अभी अनुसूचित जाति जनजाति का आप डिग्री का स्वामी विवेकानंद कॉलेज का भवन देख लें, सड़क देख लें, ट्रामा सेंटर देख लें। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही ज़माने में विकास हुआ है ना। ठीक है, ट्रामा सेंटर देख ले। ट्रामा सेंटर के बारे में क्या कहें? ट्रामा सेंटर में विकास हुआ, हॉस्पिटल बन गया? देखिए, ट्रामा सेंटर, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवा देना, स्कूल बनवा देना कोई ये महत्वपूर्ण काम नहीं है। महत्वपूर्ण है कि स्कूल में टीचर होना चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए, यदि थाना है तो थाने में कर्मचारी होना चाहिए, और कर्मचारी होने के साथ ही लोगों की सुनी जानी चाहिए। मेन चीज़ ये है। हमने बिल्डिंग बनवा के रख दी तो उसका मतलब क्या निकलता है? हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है, क्या डॉक्टर है वहाँ पर? क्या इलाज हो पाता है? यदि जरा से भी खांसी आए तो सतना जबलपुर रिवर लेकर के भागो। तो क्या यही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं 20 सालों में? आप महिला हैं, महिला आप अपराध जो देख रही हैं, मैहर में अपराध हो रहे हैं तमाम। अभी एक अपराध हुआ, बलात्कार की घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिवराज सिंह से और भारतीय जनता पार्टी से कि आप लाडली लक्ष्मी मत बनाओ, आप लाडली बहना भी मत बनाओ। आप सिर्फ नारियों को नारी ही रहने दो। यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमको नारी का सम्मान मिले, हमको नारी का स्वास्थ्य मिले, नारी के लिए शिक्षा मिले, और सबसे ज़्यादा है कि नारी के लिए रोज़गार मिले। इतने सालों से मांग कर रहे हैं कि मैहर में कम से कम 4,500 से 5,000 लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं। कन्या महाविद्यालय खोला जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार उदासीन क्यों है। ठीक है, हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं हमारे साथ। क्या लगता है मैहर का कितना विकास हो पाए? मैहर जितने भी नेता आते हैं अभी तक, भाजपा के हों कांग्रेस के हों, सभी अपने अपने विकास के दावे करते हैं। और आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि रोजगार के इतने अवसर हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं। 70% लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार होना चाहिए। जिसमें क्या है, लोकल नेता जो भी सिटिंग एमएलए होते हैं, वो कभी भी 70% लोगों को रोजगार नहीं। वहाँ से पैसे का लेन देन होता है, बस यहाँ नेता पैसा खा लेते हैं, किसी भी पार्टी के हों। 70% लोगों को रोजगार कहाँ मिला है? लोकल गांव में लोगों की, किसानों की ज़मीन हड़प ली गई है। उन किसानों, कितने किसानों को उसमें से दिया गया रोजगार। अभी यहाँ एक इटहरा गाँव, वहाँ पाठक फैमिली है, पाठक फैमिली की भी ज़मीन उसमें आई, जिसमें पूरे कुनबे में एक व्यक्ति को नौकरी दी गई। क्या एक व्यक्ति ही कमा लेगा? भाई भाई अलग हुए हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार, उनके नाम से नामांतरण हुआ है ज़मीन का, तो मैं कह रहा हूँ उनको भी रोजगार देना चाहिए। क्या रोजगार दे दिए? दूसरी रही स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य की बात, कोई भी सरकार आएगी वो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कदम उठाएगी। पहले के लोग 8, 10, 12 ऐसा पढ़ते थे, आज का हर एक व्यक्ति ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहता है। अब ये जनरेशन स्वयं तय कर रही कि हमको पढ़ना कहाँ है, वो डिसीजन स्वयं ले रही, ना कि कोई नेता डिसीजन ले रहे हैं। और दूसरी बात, अभी शिवराज सिंह जी की गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ अपराध जो कर रहे हैं वो अपराध अक्षम्य है, और वो अपराध जो कर रहे हैं, बलात्कार जैसी घटना, ये बहुत निंदनीय है। लेकिन किसी भी का घर गिरा देना, ये पूरा अब एक तर्ज पकड़ लिए शिवराज जी कि जैसे अब उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, वैसा हम ही करेंगे, किसी का घर गिरा देंगे। आप खुद ही बताइए, एक कर्मचारी, एक व्यक्ति है, पूरे अपने जीवन काल में एक बार घर बनाता है। जब एक बार घर बनाता है, उस घर को गिरा दिया इन्होंने, ठीक है। जिसने अपराध किया उसको न्यायालय के अधीन कर दिया, सरेआम फांसी दे दीजिए। अपराध पे आते हैं, जो कि हमारे साथ अधिवक्ता निखिल मिश्रा भी है। अपराध की बड़ी स्थिति यहाँ पे बड़ी खराब है मैहर में। क्या कहेंगे? अपराध देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपराध का कोई संप्रदाय नहीं होता है, ना अपराधी का कोई संप्रदाय की बात नहीं, मतलब अपराध कैसे? मैं अपराध की बात कर रहा हूँ, अपराध पे ही जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसके लिए वो इंडिविजुअल व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। न्यायालय है, उसका एक स्टेप होता है। न्यायालय, जब आपको, सरकार को ही सारे निर्णय कर लेने, तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। सारा निर्णय आप ही कर लेते हैं, आप जजमेंट दे दिए। तो एक व्यक्ति ने अपराध किया और उसके परिवार के साथ आप जो अक्षम अपराध, क्या जजमेंट हुआ? ये जो अभी अपराध हुआ, बलात्कार की घटना हुई, इसमें अपराध क्या था, और क्या क्या न्यायालय ने क्या इसमें क्या कार्रवाई? देखिए, न्यायालय को तो मौका ही नहीं दिया गया, सरकार कार्रवाई कर दी। न्यायालय को कहाँ मौका दिया गया? आप देखिए ना, क्विकली न्यायालय को आप, मतलब पुलिस ने, प्रशासन ने उसको सरेंडर, उनको गिरफ्तार करके वो न्यायालय नहीं जा पाए, और आप त्वरित कार्रवाई कर दिए। आप घर गिरा दिए। उसकी छोटी 4 साल की बच्ची है, ठीक है, उसके पिता ने जो
कुकर्म किया, जो कृत्य किया, उसे आप बिल्कुल वो उसके लिए है, जो भी है, जो न्यायालय निर्णय देगा। हमारा काम निर्णय करना नहीं है, न्यायालय भी कोई चीज है। आज संविधान बना है तो संविधान के ठीक है। दायरे में हम कानून व्यवस्था बहुत खराब है भाई, भाजपा सरकार में आरोप लग रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है, क्या कहें? सबसे पहले मैं आप जर्मन टाइम्स के लोगों का अभी आपके सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं इस परिचर्चा में। सबसे पहले मैं एक चीज़ कंप्लीट करना चाहूँगा। हमारे कांग्रेसी मित्र और भाई प्रभात द्विवेदी जी ने एक बात कही कि 15 महीने की सरकार, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी सहजता से इन्होंने 15 महीने की सरकार का व्याख्यान किया। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि 15 महीने के उस वचन पत्र को जब सिद्धिविनायक जी के चरणों में रखकर आपने चुनावी शंखनाद में जब आप मैदान में आए तो बेरोजगारी भत्ते की बात आपने नहीं की। 6,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। किसान कर्ज माफी पर एक व्यक्ति हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं, किसानी कर्ज माफी की कोई बात नहीं आई। झूठ का ढकोसला लेकर आज 1,500 रुपये लाडली बहना नारी अपराध जो बढ़ रहा है, लगातार आरोप लगा रहे हैं भाई कि सीएम शिवराज कार्रवाई कर दिए, उसके घर पे बुलडोजर लग गया, न्यायालय को पता नहीं, क्या ये आरोप जो लग रहा है? देखिए, वास्तविकता ये है कि जो ये एक विषय चल रहा है कि घर गिराने का, एक बहुत स्पष्ट रूप से है कि अपराध करने वाले व्यक्ति का अगर घर अतिक्रमण में है तो अतिक्रमण दस्ता जाता है और अतिक्रमण जितने में अतिक्रमण है उतना घर गिराया जाता है, ना कि पूरा। लगभग शहरों में अतिक्रमण तो होता ही है, लगभग पट्टे नहीं होते हैं लोगों के अतिक्रमण का विषय होता है। और हम आप ये जानते हैं कि पट्टा लगातार किसी भी सरकार, लगातार 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, करोड़ों करोड़ घरों को पट्टा दिया गया और जो घर वास्तव में छूट जाते हैं, और अतिक्रमण लगभग घरों में होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। ठीक है। इन दिनों एक बड़ी चर्चा है, चूंकि विन जनता पार्टी का ऐलान चूंकि बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने कर दिया है, उसके साथ विन जनता पार्टी के पास समर्थक लोग हैं कि बताना चाहेंगे विन जनता पार्टी क्या अस्तित्व में है कि नहीं है, बताइए। नमस्कार। विन जनता पार्टी कहाँ है विन जनता पार्टी? ये देखिए, बिंद जनता पार्टी कहाँ है, ये पब्लिक के दिल में है और बिंद के जो निवासी है उनके दिल में बसी हुई है बिंद जनता पार्टी। अभी जैसे कि कांग्रेस पक्ष के और बीजेपी पक्ष के, दोनों पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपराध हो रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ना जनता भी आज के समय में त्रस्त हो चुकी है दोनों पार्टी को। त्रस्त होकर आपने एक पार्टी का ऐलान कर दिया, आपके नेता ने ऐलान कर दिया, रजिस्ट्रेशन चालू हुए, रजिस्ट्रेशन हो गए, उसके बाद भी जनता पार्टी अचानक से गुम हो गई है। अभी उसके कोई नहीं, देखिए कैसा है पता है क्या, कुछ चीज़ें ना पब्लिक के सामने जैसे न्यूज़ में दिखाई नहीं जाती है। हाँ, तो हमारा काम चालू है शहडोल में, उमरिया में, रीवा, हर जगह ही। मतलब कितनी सदस्यता किया? हमारी लगभग 1-1.5 लाख सदस्य बन चुके हैं। नहीं, तमाम आरोप भी लोग लगाते हैं सोशल मीडिया में, तमाम प्रिंट मीडिया में कि भाई नारायण त्रिपाठी क्या खुद विन जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं या नहीं ले चुके, बताइए। ये देखिए, नारायण त्रिपाठी जी इंतजार कर रहे हैं कि इस चीज़ का कि जब बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के आएँ, हमारा साथ दें कि बिंद प्रदेश बनाया जाए, वो भी छोड़ के आएँ तो हम सदस्यता लेंगे। नारायण त्रिपाठी जी का ये कहना है कि उनको एक सपोर्ट चाहिए, जन सैलाब जिसे बोलते हैं, तो जब हमारी जनता तैयार हो जाएगी अच्छी तरह से सपोर्ट करने के लिए तो जवाब लेते हैं कि भाई आरोप लग रहे हैं कि भाई बीजेपी से, कांग्रेस से लोग छोड़ कर आएंगे तो बिंद जनता पार्टी में शामिल। कहा कि हमारे विधायक जी इंतजार कर रहे हैं, तो भाई इंतजार यदि हम छोड़ के आएंगे तो हमारी सदस्यता होगी कि विधायक जी की सदस्यता होगी? तो वो अपनी सदस्यता के लिए हमारा इंतजार क्यों कर रहे हैं? मतलब उनको सदस्यता ले लेनी चाहिए या फिर ले लिए होंगे? बनाया है तो सबसे पहले उनको ही सदस्यता लेनी चाहिए, या फिर जनता को मूर्ख बनाना बंद करे, या तो फिर ये भाजपा की सोची समझी चाल है कि किस तरह मैहर की जनता को बेवकूफ बनाना। आपको नहीं लगता कि विन जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में आएगी, जिस भी सीटों में आए, कहीं ना कहीं इसका नुकसान भाजपा को हो जाएगा और आपको फायदा मिल, कहीं आपकी साठगांठ तो नहीं है भाई? मुझे तो लगता ही नहीं कि बिंद जनता पार्टी टाइप की कोई भी ऐसी पार्टी आने वाली है चुनाव में, क्योंकि यदि मैं मुखिया हूँ तो सबसे पहले मुझे सदस्यता लेके लोगों की खड़े होकर सदस्यता करानी पड़ेगी। जब मैं ही पीछे हट रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं ढोल में पोल है। ठीक है, तो ये ढोल का पोल जनता को कब समझ में आता है मैहर की, अब ये चुनाव ही बताएगा। तमाम भाई मैहर को जिला बनाने की बात चल रही है कि भाई 2018 के बाद बड़ी सक्रियता आई कि भाई जिला बन जाएगा। उसके बाद कमलनाथ की सरकार आई, लगातार नारायण त्रिपाठी उनसे मिलते रहे, मीडिया में खबरें आती रहीं कि भाई वो जिला बनाने के लिए उनसे मिल रहे हैं, तो जिला नहीं बन पाया। तो क्या जिले का
सरकार थी तो उन्होंने जिला बनाया भी, लेकिन भाजपा मतलब शिवराज सिंह जैसे ही आए उन्होंने उसको फिर से ख़त्म कर दिया। मतलब जिला कार्य रूप से परिणित नहीं हो पाया, क्रियान्वित नहीं हो पाया। दूसरी बात मैं पारस को बोलना चाहती हूँ, मेरे भाई को, कि इन्होंने बोला कि जब कमलनाथ जी आए तो उन्होंने किसानों की बात नहीं करी सरकार में आए। तो मैं बताऊँ 36,000 किसानों का कर्जा माफ़ हो चुका है। जैसा कि पार्टी का पहले था कि पहले 50,000 तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा, फिर 1 लाख का, फिर 1.5 लाख का, फिर 2 लाख का। तो 1 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ हो चुका था, 1.5 लाख में आने वाले थे। जब ये 20 साल में नहीं कर पाए तो 15 साल में आपको नहीं, आपको अगर जिले की बात करें तो आपको नहीं लगता कि भाई सरकार चूंकि बीजेपी की है, ठीक है, मान लेते हैं कि कमलनाथ ने जिला बनाया, कांग्रेस पार्टी की ये सोच रही होगी मैहर को जिला बनाने की। अगर मान लेते हैं कि मैहर को जिला सीएम शिवराज घोषित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक मुद्दा नहीं फिसल जाएगा? नहीं, मुद्दा क्या फिसलना, जिला बनाना कोई फायदा जिला बनाना फायदा मिलता चुनावों में कांग्रेस को? फायदा मिलता नहीं मिलता ये अलग बात ये है, पर फायदा जिला बनाना चाहिए। मैहर का जिला बनाने का विषय है, फायदे और घाटे का नुकसान का विषय नहीं, मैहर की जन भावनाओं का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही दल को दो फांट में करके एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। समर्थन करेंगे जिला बनेगा? बिल्कुल, जिला बनेगा तो हम जिला का समर्थन कर। 25 जुलाई को सीएम शिवराज भी आने वाले थे और तमाम खबरें थी कि भाई ब्लॉक कांग्रेस के लोग उन्होंने एक पत्र लिखा था कि भाई अब वो सीएम शिवराज से एक समय चाहते हैं। तमाम घोषणाएं हुई थी, चाहे स्मार्ट सिटी की हो, तमाम 3,500 करोड़ की घोषणाएं हुई। क्या हुआ उसमें, कुछ हुआ? हमने पत्र ही यही लिखा था, हमारी पत्र की प्रमुख मांग ही यही थी कि मां नर्मदा जी का जल मैहर आना चाहिए और मैहर को जिला बनाया जाना चाहिए। पर शिवराज जी यहाँ आए नहीं, उसके बाद उनकी क्या योजना हुई, बीच बीच में आने जाने की बात चल रही थी। पर मैहर को जो जिला बनाने का विषय है, इस भारतीय जनता पार्टी अपने ही खेमे को दो फांक में, एक विधायक का खेमा, एक सांसद का खेमा, दो खेमे बना करके इस विषय को स्लिप करना चाहती है। और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी ने अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, आज नहीं कल, चाहे शिवराज जी जिला बनाए चाहे कमलनाथ जी जिला तो मैहर की जन भावनाओं से बन रहा है। इसको श्रेय किसको मिलेगा? किसी को नहीं जाएगा श्रेय। देखिए मेरी बात समझिए, एक छोटी सी बात, 1 मिनट लगेगा, फिर आप डिबेट कर लीजिए। उदाहरण बता देता हूं आपको। जैसे ये मान लीजिए एक नगर पालिका के कर्मचारी हैं, बाबू हैं, और इनके ऊपर एक आरोप लगा दिया जाए कि इन्होंने वित्तीय अनियमितता की है, तो वित्तीय अनियमितता का इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इनको वित्तीय अधिकार ही नहीं है। वित्तीय अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को है, तो बाबू के ऊपर कैसे सिद्ध होगी? इसी प्रकार जो सांसद जी और विधायक जी जिला का श्रेय लेने का एक प्रयास कर रहे हैं जिसका अधिकार ही उनको नहीं है, वो कैसे वो बात कर लेंगे? जन भावनाओं का विषय है। प्रयास क्यों जिला बनाने का श्रेय कौन ले रहा है? जिला कैसे बने? पहले तो मैं अपने कांग्रेसी मित्र प्रभात द्विवेदी जी से बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने जब जिला बनाया तो पहले बताऊं कि सरकार बनने के बाद 15 महीने तक याद नहीं रहा। जब सरकार अल्पमत में जाने लगी, सरकार गिरने लगी, मुर्दा व्यक्ति जिंदा कैसे हो सकता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी मैहर को जिला बनाएगी। और कल भी हमारे मेमोरेंडम में था, आज भी है, और जिला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। तो क्या सीएम कौन बनाएगा जिला? सीएम मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं अपने मित्र कांग्रेसियों को, जहां पे भाई लोग हैं अपने, कि यार बात कैसे हो रही है? सरकार हमारी प्रदेश में है तो मुखिया हमारे शिवराज जी बनाएंगे, और ये क्यों बनाएंगे? जिला की घोषणा तो हमारे मुखिया प्रदेश के बनाएंगे, शिवराज जी बनाएंगे। भाई घोषणा क्या? घोषणा सीएम शिवराज ने की, तमाम ये ले रहे हैं भाई। नारायण त्रिपाठी जिला बनाने की मांग कर रहे थे। 2018 में कमलनाथ जी ने इसको जिला बनाया था, ठीक, और इस मोर्चे को लेके जाने के लिए नारायण त्रिपाठी जिला बनाओ जिला बनाओ जिला बनाओ चिल्ला रहे थे। तो कोई भी श्रेय ले, लेकिन मेन श्रेय ये होना चाहिए कि नारायण त्रिपाठी इस मुद्दे को वहाँ तक पहुँचाए कि जिला बनना चाहिए। सोशल मीडिया में तमाम आया भी भाई कि नारायण त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि लोग श्रेय ले रहे हैं, जिला बनाने की तमाम मीटिंगें हो रही हैं। अच्छा, ये मैं समझना ही चाहूँगा आपसे कि भाई जिला बनने वाला, जिला की जो जिला बनने वाला है ये, पर जिला बनाने की मुहिम भाजपा क्यों छेड़ रही ये है? जो बार बार कह रहे हैं कि आपकी कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी उस समय सत्ता और के लिए, आप ये बताइए जिला का कोई मापदंड होता है? कितनी विधानसभा ली जानी, कितना परिसीमन है, कितनी जनता है, जिसको पूरी तरह से भाजपा सरकार उस पर मंथन और विचार करने के बाद उसको अमल में लाने की कोशिश कर रही है। ये तो नहीं, आप लोग बैठ के क्यों कर रहे हैं? ये मुहिम क्या चला रहे हैं कि भाई जिला बन जाना चाहिए, जिला बन भाई। आप तो सत्ता में हैं, आप क्यों मुहिम चला रहे हैं? जिला आज से नहीं, संघ की दृष्टि से मैहर जिला पहले से ही अलग है सतना से। उसी के संघ की दृष्टि से नहीं, जो जिला बना मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है, कितनी घोषणाओं पे अमल? आप यहाँ मैहर में कितनी घोषणाओं पे अमल हुआ है? कोई अमल। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, अभी एमपी में गवर्नमेंट इनकी शिवराज सिंह जी की है, इनकी गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं हमारे बड़े भाई तिवारी जी, आई है, पूरे मध्य प्रदेश से पोर्टल बंद हो गए चाहते हैं और कांग्रेस संविधान के दृष्टि से चलाना चाहती है। लोगों के सामने जो है भ्रम फैला रही है। 2003 के पहले
दिग्विजय सिंह की सरकार को सबने देखा है। आज चाहे वो बिजली गड्ढों में रोड नहीं थी, आज जगह जगह आप रोड देख लो। कभी इंदिरा आवास आया करते थे, गांव में एकात आते थे। आज गरीबों को जो झोपड़ी मिल रही है, जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, उनका कांग्रेस को अधिकार नहीं। प्यारी बहना योजना जो चला रही है, अधिकार ही नहीं, FIR दर्ज होनी। स्मार्ट सिटी कहाँ है? नहीं, जो तमाम घोषणाएं हुई थी, मैं पहले जो ये प्यारी बहनी योजना, आप ये बताइए किसी व्यक्ति का आधार कार्ड और ID लेने का किसको कैसे अधिकार की ले जाकर के प्रमाण पत्र छल हो रहा है, छल हो रहा है। नारी सम्मान योजना में आप लोग चूंकि फॉर्म भरा रहे हैं भाई, तो वो फॉर्म कहाँ जा रहे हैं? ये किस लिए? ऐसे ये डेटा आप लोग कलेक्ट करके कैसे रखेंगे? डाटा हम कलेक्ट करके रख रहे हैं। हम फार्म भरने जा रहे हैं। फार्म जनता भरवा रही है, हम नो भर दे रहे हैं सबका। तो जनता फार्म जो भर रही है उसको विश्वास है कमलनाथ जी के वचन के ऊपर। कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1500 रुपया महीना देंगे और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने 100 रुपये 100 यूनिट बिजली भी चलाई थी। तो जनता को विश्वास है, जनता अपना फार्म बना रही है। डाटा कलेक्शन करके हम रख रहे हैं और सरकार जैसे आएगी उसको तत्काल क्रियान्वित करेंगे। और जिन लोगों को आपत्ति थी अभी तक उनको FIR करा देना चाहिए था। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, हमारा अधिकार है। हम भी यहाँ के निवासी हैं, हमारा अधिकार। हम जनता को कमलनाथ जी ने वचन दिया है, वचन का पालन करेंगे। तमाम घोषणाएं हुई थी स्मार्ट सिटी को लेकर के, मैहर को विकास को लेकर। महिलाओं की आंखें फूट गई हैं, उनका भी सुन लीजिए। स्मार्ट सिटी सिर्फ घोषणाएं हुई थी भाई साहब। अभी ये बताइए, अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। अभी जब से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आई है, कितने दिनों पोर्टल खुला रहा, कितने दिनों बंद रहा? जैसे इनकी गवर्नमेंट आती है, पूरे शासकीय पोर्टल जितने भी खुलने होते हैं, जितनी योजनाओं का लाभ, अरे यार जो क्या छोटी बात पे जो बेरोजगारों को लाभ मिल रहा है वो लाभ नहीं मिला। आप कह रहे हो शहर का विकास का, शहर का क्या विकास हो गया? विधानसभा का विकास, पूरे विधानसभा हम कह रहे हैं, पूरे विधानसभा में क्या विकास हो गया? जैसा अभी भाई साहब ने कहा 1948 का विद्यालय, बिल्कुल सही बात है। यहाँ छोड़ दिए, नहीं क्या दिखाएंगे आप? जीत नगर, ठीक है, एक बना रहा हूँ। जीत नगर विद्यालय को आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ भाजपा कांग्रेस काफ़ी पार्टियाँ हैं। जो मुख्य विषय हैं, सबको अपनी रोटियाँ सेकनी है। चुनाव आता है तो कांग्रेस को जिला, भाजपा को जिला, यहाँ का जो आम आदमी है, आम नागरिक है, जिन विषयों को लेकर इनको उठाना चाहिए वो नहीं उठाते हैं। कोई फॉर्म भर रहा है, कोई पार्टी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ निजी। क्या आपके हिसाब से क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, विकास तो इतना हो गया कि 7 साल का विकास आज 28 साल का हो गया। लोग ठीक है। हमारे साथ विन जनता पार्टी के और भी कुछ लोग जुड़ गए हैं। कहाँ है विन जनता पार्टी? कहाँ है? अस्तित्व में है? विंध्य जनता पार्टी अवश्य अस्तित्व में है। और भाई साहब बात कर रहे हैं फॉर्म भराने की, तो जो इन्होंने फॉर्म भराए हैं मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा सकता हूं। और जो यहाँ पे आलू बंडा कचौड़ी बंट रही हैं उसी वाले फॉर्म में। नहीं तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आप विन जनता पार्टी से, किसका विरोध कर रहे हैं आप? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पक्ष ले रहा हूँ अपनी पार्टी का जो कार्य कर रही है। और ये विकास की बात, क्या काम कर रही है विन जनता पार्टी? एक्चुअल में क्या काम कर रही है? धरातल पे क्या, कहाँ है धरातल? सर धरातल में सभी 30 विधानसभा में है, और हमारे वहाँ पे मतलब बुंदेलखंड की 9 सीटों में है, और भोपाल की 4 सीटों में है, इंदौर की 1 सीटों में है, हर जगह है। और सभी लोग सदस्यता भी ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर सदस्यता ले रहे हैं। सभी चाहते हैं कि विंध्य प्रदेश बने। और जो सर ने जिला की बात की, नारायण त्रिपाठी ने सदस्यता ली। सर नारायण त्रिपाठी जी ने सदस्यता नहीं ली, क्या इनको बताया गया है क्या? फोन लगा के विधायक जी नहीं, अमूमन होता ये है कि भाई जब कोई बड़ा प्रतिनिधि या फिर उसका अगुआ या फिर उसका जो भी उसका जो मालिक होता है, उस पार्टी का जो होता है मुखिया, वो पहले सदस्यता लेता है। तमाम सोशल मीडिया में खबरें आती हैं भाई कि मैं सदस्यता ले लिया हूँ। क्या लिए है? सर देखिए मैं इतना ज़्यादा तो वो नहीं, मुझे इतना ज़्यादा मैं उनसे वो नहीं बताएंगे हमारे सर देखिए कि जो मतलब चलते आया है, आपने जैसा बताया कि सब सोशल मीडिया में डालते हैं, फोटो खिंचाते, तमाम लोग डालते न्यूज़ में आते हैं, तो ये ना पुरानी कल्चर है। जो राजनीति पुरानी होती है ना, इससे लोग प्रोत्साहित भी होते हैं भाई। हाँ, हमारी भाई मुखिया ले लिए सदस्यता और भी लोग लेंगे, कैसे ले? तो हम नया कल्चर ला रहे हैं कि हम नई पार्टी बनाए हैं, तो हमारा कल्चर भी नया है। हम नए तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे पब्लिक के सामने कि हमारे विधायक जी किस तरह से सदस्यता ले रहे हैं, ठीक। और उसका एक सही समय आने पे हमारे विधायक जी भी सदस्यता लेंगे और बहुत बड़े जन सैलाब के साथ में अच्छी तरह से पार्टी हमारी काम कर रही है और अच्छी तरह से करती भी रहेगी। मैं इनको भी चर्चा में लेते हैं। आप चूँकि आम जनमानस में हैं, मैहर का देखते हैं, आप पूरी व्यवस्था देखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस भाई आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं भाई, किसकी तरफ झुकाव है इस बार? क्या बीजेपी विकास कर रही है उसकी तरफ जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग, या फिर आप लोग कैसे?
मैं सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ जितने भाई मेरे खड़े मित्र। राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ। मैं नारायण सिंह से लेकर नारायण त्रिपाठी तक की राजनीति देखा हूँ। हर विधायक कुछ न कुछ देता है। जो माँ शारदा देवी ने दिया हमको, इस मैहर शहर को एक पहचान जिले को मिली है, किसी ने दिया। आज लाखों लोगों को रोजगार जो है माँ शारदा देवी को। कोई विधायक कोई नौकरी नहीं लगाया, 3-3 फैक्ट्री दी तो माँ ने दी। उस आज 70% लोग बाहर के काम कर रहे हैं। यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। बस यही कहना है, सबसे बड़ी बात है। रोजगार एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आप युवा हैं, युवा राजनीति करते हैं। आपको नहीं लगता कि भाई 3 फैक्ट्रियां हैं, नेताओं को उतनी सक्रियता दिखानी चाहिए, लोगों को रोजगार दिलवाना चाहिए? तमाम वादे तो बहुत होते हैं चुनावों में, पर क्या वो चुनावी वादे रह जाते हैं सिर्फ? देखिए 3 सीमेंट फैक्ट्रियां हमारे मैहर में हैं और कोई एक बस है। उस बस में अगर 65 लोगों के बैठने की व्यवस्था है तो उसमें बहुत ज़्यादा 65 लोग 70 लोग बैठ सकते हैं। 100, 200, 500 लोग तो नहीं बैठ सकते। तो उसकी भी अपनी एक गणना है, उस एक सिस्टम तक, उस इंक्रीजमेंट तक वो जॉब दे सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वरोजगार के माध्यम से जिस तरीके से यहाँ पर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर वास्तव में जिस तरीके से देखा जाए कि आज बैंकों के माध्यम से लोन देकर स्वरोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ी बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक ख़त्म हुई है इस मैहर में। इसमें कोई दो मत नहीं है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने स्कीम इतनी सारी निकाली है, तो इसकी ज़रूरत अभी क्यों पड़ी? चुनाव के टाइम में ही क्यों पड़ी? इसके पहले 4 साल थे तब क्यों नहीं निकाले थे? लगातार 2003 के बाद अभी कांग्रेसी मित्र भी और आप लगातार ये बोल रहे हैं 2003 के बाद से मैहर में क्या विकास हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2003 के पहले आज वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से कोई आसमान से प्रधानमंत्री आवास, किसी भी आप ग्राम पंचायतों में चले जाइए, 115 ग्राम पंचायतों में, ये कोई आसमान से नहीं टपक पड़े प्रधानमंत्री आवास। ये काम करने का एक मुद्दा था। और लगातार मैं बता दूं, सबसे बड़ा वरदान इस मैहर में जो होने जा रहा है, नल जल योजना। किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी गांव में जल की सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर कर रही है। ये बहुत बड़ी योजना है। और दूसरी चीज़ कि उज्ज्वला के माध्यम से, अभी हमारे साथी बता रहे थे, वास्तव में उस पीड़ा को समझना पड़ेगा। अंतिम पंक्ति का व्यक्ति समझेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है। मैं लेट मी कंप्लीट प्लीज। उज्ज्वला के माध्यम से इसलिए कि जब वो माता चूल्हे को फूंकती थी तो उससे किस तरीके की टीबी होती थी, किस तरीके से उनकी आंखों में समस्या होती थी, इस बात की पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा है। और आपको बता दूं मैं कंप्लीट, 4 कॉलेजों का बजट आ चुका है इस मैहर में। अभी हमारे माननीय मंत्री जी हमारे मैहर कॉलेज आए थे। उन्होंने बताया 4 जगह के अंदरा, नादन और बदेरा का बजट आ चुका है कॉलेज का, जिसकी घोषणा माननीय ये तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से नारायण त्रिपाठी विधायक है, वो लगातार ये कहते रहते हैं कि भाई कि हमने योजना लाई, हम क्रियान्वयन करा रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो विधायक तो आप लोग किसके चेहरे पे चुनाव लड़ने चलते हैं? जनप्रतिनिधि, देखिए जनप्रतिनिधि, अब नहीं, आप अपना जनप्रतिनिधि बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी को मानते हैं या नहीं मानते? वो तो अभी यही है। विधायक मानते हैं आप? तो हैं, बिल्कुल है, तो विधायक है। आपने बाइकआउट नहीं किया उनका? बिल्कुल, हमारे जो भी निर्णय होगा हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है जन भावनाओं को और डेवलपमेंट को लेकर वो सरकार के पास में रखेगा। आज काम तो मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे ना, मैहर को जिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी बनाएंगे। और मेरे मित्रों को नहीं दिख रहा भारतमाला की रोड मैहर से सतना, हमको नहीं दिख रही बाहें फैलाई हुई 4 लेन। ठीक है, 1 मिनट। भारतमाला की रोड, चूंकि मेरे मित्र भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और जनता भी जानती है किसकी वजह से, मात्र एक आदमी की वजह से, माननीय बड़े जनप्रतिनिधियों को सतना जिले के बैठक का अड्डा है, उस अड्डे की वजह से भारतमाला की रोड को 4 लेन की जगह 2 लेन कर किस पे आरोप लगा रहे हैं? सतना जिले पे आप रोड पे दिखवा लीजिए कि किस वजह से 4 लेन रोड थी, ये पूरा प्रकाश में आया था, उसको 2 लेन कर दिया गया। ये भारतमाला की प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसको 4 लेन से 2 लेन कर दिए। पूरी नाप करवा देना जो भारतमाला। मैं इस पे कहना चाहता हूँ, हमारे दोनों साथी खड़े हुए हैं, दोनों साथी विकास की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने लिए कोई भी सरकार जो है किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, आपको मालूम है, सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये विकास की बात करते हैं। अगर इनको अपने विकास पर, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने विकास पर अगर इनको इतना विश्वास है तो मैहर हॉस्पिटल पर अपने परिजनों का क्यों इलाज नहीं कराते हैं? आज तक अभी जो कांग्रेस ने भी रोड बनवाई, अभी आप तत्कालीन जाइए, घंटा घर से लेकर देवी जी तक 16 करोड़ की तो उड़ गई। भाजपा ने बड़ी मेहनत की,
भाजपा ने बड़ी मेहनत की। ठीक है। हॉस्पिटल में बड़ी समस्या के तमाम आरोप आते हैं कि भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं, कहाँ नहीं है व्यवस्था? मैं आप जा कर के स्वयं देख लें कि जितना भी अस्पताल है कह रहे हैं कि यहाँ इलाज नहीं होता, तो फिर तो कोई हॉस्पिटल खाली ही नहीं रहे। सुविधा की बात कर रहे हैं, पूरा आप रेफर कर दिया जाता है भाई, तमाम सुविधाएं भाई, देखिए, ट्रॉमा सेंटर भी खुला। जिस लायक यहाँ व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित रूप से मरीज को बिल्डिंग बना देने से कोई विकास नहीं होता भाई साहब, बिल्डिंग बना देने से कोई विकास नहीं होता। मैं कहना चाह रहा हूँ स्टाफ है, आप इसका छोड़िए, म्यूनसिपल लोकल नगर पालिका का आप लीजिए, जो कर्मचारी जिस पद पे पदे न, क्या सभी कर्मचारी पदे नहीं, ये नगर पालिका में अंदर तक है, पूछे इनसे। किसी को स्थापना जिसको दिया गया वो बाबू है, जिसको जो है मैहर की जनसंख्या के अनुपात में कितने डॉक्टर होना चाहिए? सिविल अस्पताल के मैहर में एक प्रदीप निगम डॉक्टर थे, उनको भी वहां भेज दिए। डॉक्टर की ऐसे अंगुली, हम डॉक्टर के नाम अंगुली में गिन देंगे, ये बता दें किस डॉक्टर से दवाई करवा रहे हैं। सिविल अस्पताल में डॉक्टर कितने हैं, मैहर की जनसंख्या कितनी है? NH मैहर से गुजरता है, 3 फैक्ट्रियां आए रोज दुर्घटनाएं होती हैं। आज अभी चले जाइए तो मरचूरी में 400 पोस्टमार्टम के रखे हैं, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। कांग्रेस के जमाने में मात्र ही पुरानी जर्जर बिल्डिंग खड़ी थी। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नई बिल्डिंग बना करके और सारी कोरोना काल में इनको अधिकार नहीं है। कांग्रेसियों कोरोना काल में कहां घुसे थे? उस समय जब लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, उस समय कोई भी कांग्रेसी कहां था? मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में आप लोग कहां घुस गए थे? मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी एक बड़ा लीडर बता दे कोरोना काल में कहाँ दिखा। मैं यहाँ तक सीट से कोई एक नेता बता दे। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, स्वयं हमारे मोदी जी पूरा आह्वान के साथ पूरा काम किए हैं। खाद्यान्न वितरण रमेश, मैं खुद, हमारे कांग्रेसी सब काम कर रहे थे। मैं खुद 100 लोगों का खाना बना के लगातार भेज रही थी और हॉस्पिटल में विजिट कर रही थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ही नहीं था, अब भाजपा ही नहीं थे, सिर्फ इनके विधायक नजर आते थे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिस कोरोना की ये जिस कोरोना की आड़ में भाजपा कांग्रेस जो खेल रहे हैं ना, ये जो गेम खेल रहे हैं, मैहर की जनता बाखूबी समझ चुकी है। नहीं तो एक मिनट, बहुत क्लियर बता दूं, जिसके पास, मैंने अपनी माँ को खोया है कोरोना काल में, किसी का परिजन नहीं गया यहाँ, मेरी माँ को, मैंने अपनी माँ को खोया है। और क्या व्यवस्था थी यहाँ, हाथ पैर जोड़ना पड़ता था, गिड़गिड़ाना पड़ता था। मैं डोनेट किया हूँ, मेरे पास रिसीविंग है। एक बंदा बता दे, भाजपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं निकला। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष की अगर बात की जाए, मैं नारायण त्रिपाठी कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन नारायण त्रिपाठी मैं मानूंगा इसलिए कि यहाँ पास नहीं, उस ठीक है भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के नारायण त्रिपाठी वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा हॉस्पिटल में दिख रही थी। कोई वो आपके कांग्रेस के विधायक नहीं है। आज भी वो कितने जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद थे, सांसद जी क्यों नहीं निकले? पर्सनल नारायण त्रिपाठी पर्सनल गए हुए थे, उचेहरा जाके जितनी फैक्ट्रियां बर्तन की लगी हुई है वहां जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्सनल लेके, पर्सनल मंगवा के यहाँ जो है 70 सिलेंडर वो मंगवाए थे। मुझे नारायण त्रिपाठी जी ने कहा था, मैंने सिलेंडर दिया। कोरोना कोई भाजपा कांग्रेस नहीं आए थे, ये नारायण त्रिपाठी कोरोना के समय में मैहर में तारीफ करूंगा, पत्रकारों में किसी पार्टी और उससे मतलब नहीं है। मैहर में जब कोरोना का समय चल रहा था, उस समय मैहर नगर पालिका के अध्यक्ष धर्मेश घई थे और धर्मेश घई ने कैंप लगा के वहां प्रतिदिन भोजन बांटते थे। और यहाँ नगर पालिका में यहाँ पे कैंप बना हुआ था, यहाँ सब लोगों से कलेक्ट किया जाता था जो देते थे। उसके बाद नहीं होता था तो मैहर नगर पालिका के खाते से लगा करके मैहर नगर पालिका के क्षेत्र के लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता था। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव धर्मेश घई और उनके वहाँ टेंट लगा था मैहर नगर पालिका का, और वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे। टेंट लगा के भोजन बढ़ता था और जब भोजन बढ़ता था तो स्वाभाविक से वहाँ खड़े भी रहते रहे होंगे। तब ठीक है। एक आखिरी विषय पे आ जाते हैं कि चूंकि अब चुनाव को महज लगभग 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, वो क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, वो कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही हैं, भाजपा अपने दावे ठोक रही है, वहाँ विन जनता पार्टी भी अपना सामने आ चुकी है। एक कमेंट चाहूँगा आपसे। मैं एक कमेंट, बिंद जनता पार्टी अपना दावा ठोक रही है, सरकार चुनाव आने वाली है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, क्या कांग्रेस में पैराशूट लैंडिंग होने वाली है या फिर अपने बीच के उम्मीदवारों को उतारने वाली, क्योंकि तमाम गुटबाजी भी देखी गई है, चाहे मैहर में हो, नागौद में हो, मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण भी आपकी सरकार गई थी।
पैराशूट लैंडिंग यहाँ निश्चित तौर पे आप जान लीजिए किसी प्रकार की कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं होने वाली है। निश्चित तौर पे मैहर के जो कांग्रेस नेता हैं वो सक्षम और संपन्न है। निश्चित तौर पे उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का फेस होंगे, उनकी जो वचन है उनके हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा और मैहर में कांग्रेस का विधायक भी बनेगा। और जहाँ तक ये जो बार बार बात उठती रहती है कई चीज़ों की कि ये होगा ये होगा, मैहर के जो एक पार्टी बन रही है विंध्य जनता पार्टी, उस पार्टी ने ऐलान कर रखा है और उस पार्टी के मुखिया मान लीजिए या क्या मान ले, सचिव मान ले, सहायक मान ले, जो ही मान लो, उन्हें ऐलान कर रखा है कि मुख्यमंत्री आदिवासी होगा। तो बहुत जल्दी उनको अपने पार्टी का आदिवासी प्रत्याशी यहाँ डिसाइड कर देना चाहिए। जब पार्टी बना रहे हैं तो मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का बना रहे हैं, तो ये गर्व का विषय है। आदिवासी प्रत्याशी प्रत्याशी कब घोषित करने वाले, मतलब आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना है, फिर आदिवासी कौन सा प्रत्याशी कौन सा घोषित कब घोषित होगा? मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है। देखिए हमारे विधायक जी ने बोला है कि मुख्यमंत्री आदिवासी होगा, ये थोड़ी ना कि मैहर का ही मुख्यमंत्री। मैहर का प्रत्याशी कब घोषित करेंगे? नहीं, जैसे ही सबका पार्टी का होएगा। सिंबल आ गया पार्टी का। नहीं, ऑलमोस्ट काम चालू है उसका, 2-4 दिनों में सिंबल आ जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पार्टी चुनाव तो सही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी पब्लिक को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। देखिए आज इन लोग को आप क्या देने वाले हैं? मतलब चुनाव में आएंगे तो क्या दें? हम रोजगार देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छा स्कूल देंगे, अच्छा कॉलेज देंगे, अच्छा मंदिर की व्यवस्था बनाएंगे। हम लोग ये देख रहे हैं कि आप पब्लिक को ठीक है, कितना सारा काम जो हुआ, तो कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाली है पार्टी? कौन प्रत्याशी होगा, किसके चेहरे पर लड़ने वाली है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। और कांग्रेसी भाई, कांग्रेसी मित्रों को बता दूं कि ये 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने चुनाव लड़ते हैं। हम लोग 365 दिन संगठन का काम करते हैं और लगातार हमारे काम जमीनी स्तर पर है। प्रत्येक पोलिंग बूथ में हमारे त्रिदेव से लेकर, पन्ना प्रमुख से लेकर, पेज प्रमुख से लेकर, और वह पूरा डाटा संगठन जो कि तमाम देखा जाता है कि वे बीजेपी तमाम मीटिंगें करती है, लोग संगठन के लोग रोज बैठकें करते हैं। आप संगठन में आप लोग सक्रिय रहते हैं, क्या आप लोग क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं? क्योंकि आप लोग युवा नेता, कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं, कभी नगर पालिका जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लगातार देखते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, जो जिम्मेदार कार्यकर्ता है, वो आपको लगातार समय समय पर हर जगह पर दिखता है। और लगा अभी जैसे में हमारे मित्र निखिल जी ने एक बात कही, वास्तव में वो मार्मिक बात है। अभी आपने बोला परिजनों को किसी ने नहीं खोया, उन्होंने खोया, हमारी भी वो माँ थी। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, वो एक ऐसा दौर था कि सब ने किसी न किसी अपनों को खोया है। और वैसे समय पे यही भारत की खूबसूरती है वसुधैव कुटुंबकम की, कि सभी ने एक दूसरे का कंधा मिलाकर सहयोग किया। लेकिन संगठन की जब बात आएगी तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर और भी जो मेरे मित्र खड़े हैं, जो राजनीतिक रूप से राजनीति न करते होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पर, चौराहों पर, गली पर, मोहल्ले पर, अस्पताल पर दिखाई पड़ा होगा। नंबर 1। नंबर 2 कि कोविड काल जैसे विफलताओं पर तैयारी क्या है, चुनाव की क्या तैयारी है? क्षेत्र में चुनाव की तैयारी में क्या है? प्रत्याशी घोषित कर लिया है, कोई क्या है? ये पूरा हमारा शीर्ष नेतृत्व का विषय है। पैनल बन के जाते हैं, अपनी अपनी दावेदारियां होती है। हम लोग, हमारे यहाँ संगठन में परिवार में बात होती है, बाहर कोई बात होती नहीं है। मान लेते हैं कि बीजेपी से जो नारायण त्रिपाठी जो विधायक हैं, फिर से उनको चेहरा बना दिया जाता है, तो क्या आप लोग उसी सक्रियता से साथ काम करेंगे उनके साथ? किसी को भी, हमारी पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सारी बातें जाओ भूल, याद रखो बस कमल का फूल के भाव से काम करती है। हम लोग राष्ट्रवाद पर बात करते हैं, हम लोग विकास पर बात। जिला बनेगा मैहर 100% बनेगा। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उसकी घोषणा जल्दी से जल्द होने वाली है। उनका कार्यक्रम किसी कारण बस अभी अगस्त में उनका कार्यक्रम लगने वाला है। किस कारण से, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप आम जनता है, क्या किस कारण से सीएम का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, जिला नहीं बन पा रहा? वो बनाना नहीं चाह रहे भाई, उनके पास बजट ही नहीं है। ये बताइए मैहर में कितना बजट उन्होंने पास किया, अब कितने का काम चल रहा है, कितने अमल? वो तो आते ही तुरंत 1 लाख करोड़ की घोषणा करते हैं, उसके नीचे की नहीं करते। सुनिए, पर्टिकुलर जहाँ बात है, हमारे मित्र महेश तिवारी जी, कोई भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है। ये हम करें 12 बच्चों का ये स्कूल में एडमिशन करा, आपके पास जवाब है, आपके पास एडमिशन करा के उनको पढ़ा रहे हैं। मैहर जो जिला नहीं बन पाया, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही 2 बड़े नेता, एक विधायक, एक सांसद, दोनों की आपसी लड़ाई अब मैहर का जो विकास है उसको डुबोते जा रहे हैं। क्या लड़ाई है भाई? ये जो कांग्रेस के मित्र हमारे प्रभात द्विवेदी, क्या लड़ाई है? सांसद विधायक की लड़ाई नहीं भारतीय जनता पार्टी में, लड़ाई तो इनकी खुल करके मंच में सामने आई। 2 महिलाएं, डॉक्टर रश्मि सिंह और संध्या कुशवाहा, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, रो करके आरोप लगा करके, जीतू पटवारी जी मंच में थे, ये तो वो बात करते नहीं। हमारे जो सांसद विधायक कभी कोई बात नहीं करते, उसके लिए आरोप लगा रहे। पहले अपनी पार्टी का देखिए, ये जो बात कर रहे हैं अनुशासनहीनता भरे मंच से पूरे समाज के सामने है कांग्रेस की गुटबाजी।
और कांग्रेस के पास, कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। विकास की बात हो, जिसकी भी बात हो, आज हम अगर आप कह रहे हैं चुनाव किस प्रकार लड़ेंगे, तो हम सबका साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने यह समुदाय, धर्म और उसको देख करके शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया। आज अगर वो किसी भी समुदाय और धर्म का है, जिला कब बनेगा? जिला की घोषणा तो हो ही चुकी है, जिला तो बनना नहीं तय ही है। चुनाव से स्वतंत्र नहीं हुआ तो उसके पहले जिले घोषणा कर दिए हैं, ये जिले घोषणा कर दिए, बन जाएगा तब आप बताइएगा। ये सुनिए, ये कमलनाथ जी ने कहा था, सुनिए कमलनाथ जी ने कहा था 15-16 महीने उनकी गवर्नमेंट, 15 महीने गवर्नमेंट के दौरान कितना। अब ये बताइए, सारी चीजें इनके हाथ में है, सारी चीज इनके हाथ में है, अभी तक जिला नहीं बना पा रहे। मैं कह रहा हूँ जिला तो दूसरा मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ, शांत रहिए एक मिनट। ठीक है। कितने लड़के, ये बताइए, बेरोजगार लड़के खड़े हैं, यहाँ सिटिंग एमएलए भी रहे बीजेपी के, कितने लोगों को रोजगार दे दिए? 70% लोगों को रोजगार मिल गया। 70% लोगों को रोजगार मिल गया, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। रही जिले की बात, इनके पास, सुनिए भाई साहब, इनके पास इतना बजट ही नहीं है, इनके पास बजट ही नहीं, ये घोषणा ही नहीं कर सकते। मैं 2 मिनट में बात खत्म करना चाहता हूँ। जिला बनाना भाजपा और कांग्रेस का काम नहीं है। एक बहुत सीधी सी बात है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, परिसीमन होता है, प्रोसीजर होता है, सारी चीजें होती हैं। जिला आपको चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, जिला चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा बीमारू जिला नहीं चाहिए, जिसके लिए मुझे बगल वाले जिले से सहायता लेनी पड़े। मुझे ऐसा रोजगार एक बड़ी समस्या। मैं जिले पर एक बात, ये बहुत गंभीर विषय है, आप एक अच्छी डिबेट करा रहे हैं मैं जी, आप एक बहुत अच्छी डिबेट यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बड़ी सहजता के साथ जनता आपको सुनने वाली है। प्रभात द्विवेदी जी ने एक बात सबसे पहले कही कि मैहर को जिला किंतु परंतु नहीं, हमारे रोमी भैया ने बोला, कमलनाथ जी ने बना दिया। सारे लोग यहाँ पर जिम्मेदार लोग खड़े हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कमलनाथ की सरकार जब 2018 में आती है, कमलनाथ जी बनने के बाद जिला, जब सरकार आपकी अल्पमत में जाती है, सरकार गिरने वाली होती है, तो आनंद फानन में मैहर को जिला बनाया जाता है। किसको झूठ बोल रहे हो? उसका श्राप लगा, जनता का श्राप लगा। भारतीय जनता पार्टी के मेमोरेंडम में भारतीय जनता पार्टी हवाई नहीं करती। आपने एक बात बोली कि भाजपा के लोग ही क्यों बनाएंगे, तो सीएम साहब, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की भावना के अनुरूप मैहर जिला बनेगा। और हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान इस मैहर, आप सब देखेंगे कि वो घोषणा होगी और तत्काल अमल में मैहर जिला बनेगा। कमलनाथ जी के 18 महीने के कार्यकाल की तुलना इनको अपने 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से करनी पड़ती है। इससे आपका चैनल के माध्यम से जनता अनुमान लगा लेगी कि कमलनाथ जी का कार्यकाल कितना भारी था इनके 18 साल में, 18 महीने का, कि उनको बार बार कमलनाथ जी की माला जपनी पड़ती है 18 महीने की। और ये जो बात कर रहे हैं, 2003 से इनकी सरकार है, 2008 में फील्ड में माननीय मोतीलाल तिवारी जी विधायक बने थे। शिवराज जी ने घोषणा की थी 2008 में पहली बार बाबा लाउद्दीन खां के ग्राउंड में, तो 2008 से लेकर 2023 तक के समय में शिवराज जी ने उसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया? जब शिवराज जी ने क्रियान्वित नहीं किया तो कमलनाथ जी ने क्रियान्वित कर दिया। शिवराज सरकार के ऊपर कमलनाथ जी का पूरा दबाव है और निश्चित तौर पे इनको कमलनाथ जी के और कांग्रेस सरकार के दबाव में ही बनाना पड़ेगा। किसको श्रेय मिलेगा इसका? बनाने का पूरा श्रेय मिलेगा मैहर की जनता को और कांग्रेस पार्टी को। ठीक है। मैहर को जिला बनाने का एक बड़ा मुद्दा आ रहा है। भाजपा के अपने दावे हैं, वही कांग्रेस भी कह रही है कि भाई न विकास हुआ है न कुछ हुआ है। तमाम चर्चाओं के लिए फिर से हम अगले किसी कार्यक्रम में आपको परिचर्चा में जुड़ेंगे, और तब तक के लिए आप देखते रहे जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।